नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सियालकोट के अंदर अपना तारीख़ी पावर शो कर रही है। सियालकोट की तहरीक का शायद ये एक बहुत बड़ा जलसा है। इतना बड़ा जलसा माजी करीब के अंदर कम से कम सियालकोट की हिस्ट्री के अंदर नहीं देखा गया। सुबह सुबह ये हुआ है कि जो जलसा गाह थी वो कन्वेंशनल ग्राउंड था, जो क्रिश्चियंस जहाँ पे अपनी तकरीबात करते हैं उस ग्राउंड के अंदर ये जलसा होना था। तो उसको वहाँ की जो मकामी इंतज़ामिया थी, जो DPO थे, उनको ये काम दिया गया कि इस जलसे को यहाँ से रुकवाना है। तो असल में उनका जो मकसद था वो ये था कि आवाम को, क्राउड को वहाँ से मुंतशिर करना और उनको एक किस्म की स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में डालना, ये उनका बेसिक पर्पस था। इस वजह से उनको उस कन्वेंशनल ग्राउंड से निकाला गया। वहाँ पे जो मनाजिर थे, आज सुबह के मनाजिर, वो बड़े काबिल दीद थे। इस तरह के मनाजिर पिछले जितने भी सियासी जलसे हुए हैं या जितनी भी सियासी एफिलिएशन शो की गई है, जितनी भी सियासी गहमा गहमी रही है मुल्क के अंदर, जितने जलसे जुलूस हुए उसमें पहले ये कभी देखने को नहीं मिला। लिटरली वहाँ पे लोग क्रेनों के आगे, वहाँ पे लोग एक्सकेवेटर के आगे, वहाँ लोग लिफ्टर के आगे लेट गए। तो जब एक मुल्क के अंदर लोग अपनी जान किसी कॉज के पीछे देने के लिए तैयार हो जाएं, कॉज के पीछे अपनी जान देने के लिए रेडी हो जाएं, तो मेरे ख्याल में वो एक इनकलाबी शक्ल बन जाती है। तो यहाँ से ये नज़र आता है कि इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं या PTI के जो फॉलोअर्स हैं, वो अपनी जान तक देने के लिए इस बात से पीछे हटने को भी एग्री नहीं है, अपनी तहरीक से दस्तबरदार नहीं हो रहे। तो मुल्क के अंदर इस वक्त मुल्क की सियासत के ऊपर इमरान खान छाए हुए हैं। आप देखें इस ये गवर्नमेंट उनको मुख्तलिफ प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके जलसों से रोक रही है और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है उनको जलसे जुलूस से रोकने के लिए। ये उनका बुनियादी हक़ है। मुल्क के अंदर जलसे जुलूसों से किसी किस्म के किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हर बंदे का राइट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइट है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने जलसे जुलूस करती रहती हैं। आपने ये भी देखा था कि जब नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट ख़त्म की गई थी, गवर्नमेंट नहीं ख़त्म की गई थी, सिर्फ नवाज़ शरीफ को जब वज़ारत उज़्मा से हटाया गया था तो उन्होंने भी बड़े बड़े जलसे किए थे। लेकिन फ़र्क तब ये था कि उस वक्त गवर्नमेंट इनकी अपनी थी, शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन अब फ़र्क ये है कि अब इमरान खान जलसे कर रहा है और गवर्नमेंट उनकी नहीं है, अब गवर्नमेंट नून लीग और उनके इत्तेहादियों की है। नाज़रीन, इस वक्त जो हुकूमत है वो भी एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, एक स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी के अंदर है। इसमें यह है कि गवर्नमेंट से महंगाई तो कंट्रोल हो नहीं रही। डॉलर अपनी बुलंद तरीन कीमत के ऊपर पहुंच गया है। मुल्क के अंदर महंगे डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें आने वाले 1-2 दिन के अंदर बढ़ जाएंगी। ये एलामिया जो एस्टीमेट, जो अंदाज़े हैं, उनके मुताबिक 10 से 15% डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर। इसके अलावा इस गवर्नमेंट के क्रेडिट के ऊपर क्या चीज़ें जाती हैं? घी महंगा, चीनी की कीमतें महंगी, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो अनकरीब महंगी होने वाली हैं, खाने पीने की रोज़मर्रा की अशिया सारी महंगी हो गई। ये इनके क्रेडिट के ऊपर है। इसके अलावा इस गवर्नमेंट के क्रेडिट के ऊपर जो चीज़ें, उनमें राना सनाउल्लाह साहब का नाम ACL से निकाल कर उनको वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट जो FIA ने करप्शन के केसेस सुने थे, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, वो उन्होंने सुनने से माज़रत अख्तियार कर ली, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा इनके क्रेडिट के ऊपर क्या चीज़ें, सज़ा याफ्ता लोगों को वज़ीर बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसी मिसालें इन्होंने कायम की हैं। ये लगता यही है कि ये गवर्नमेंट सिर्फ अपने केसेस बचाने के लिए। इमरान खान ने शुरू में कहा था कि इनका मकसद इस वक्त यही है कि ये सबसे पहले आके अपने केसेस ख़त्म करेंगे, और वही नज़र आ रहा है। तकरीबन सारे के सारे केसेस FIA के डायरेक्टर, सुनने में तो यही आ रहा है कि वो जहाँ भाग हो गए। अब इसके पीछे रीज़न क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक चीज़ है जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा ओपनली कहती थी कि हमारे साथ आप उतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सके, क्योंकि कल को हमारी भी गवर्नमेंट आनी है। तो आप वो वाली बात उनकी और आजकल जो हो रहा है, इन चीज़ों को अगर ये डॉट्स कनेक्ट करें, आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि FIA डायरेक्टर की जहाँ भाग या उसकी मौत के पीछे के रीज़न क्या है, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर अपने मफादात का सोच रही है, ना उनको आवाम का है, ना उनको किसी दूसरी मुल्क की सूरत हाल का है। मुल्क की जो ख़जाना था वो इंतहाई तेज़ी के साथ नीचे की तरफ जा रहा है। जितना पाकिस्तान का एक किस्म का बचत हुई थी, या इमरान खान साहब ने जो थोड़े थोड़े पैसे करके जमा किए हुए थे, अपना कौमी ख़जाने को स्टेबल किया हुआ था नेशनल अकाउंट्स के अंदर, वो बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं इस गवर्नमेंट के अंदर। तो नाज़रीन, सऊदी अरब से भी हमें इनकार हो गया था, पैसे वहाँ से भी नहीं मिले और उल्टा उन्होंने पैसे वापस मांग लिए जो उनका $3 अरब था। तो नाज़रीन, इस वक्त ये गवर्नमेंट इस वक्त स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के अंदर है। अब ये PTI के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीके से हरबे इस्तेमाल करके उनके जलसे जुलूस से रोक रहे हैं, उनको लॉन्ग मार्च से रोकने की तैयारी करेंगे। मुबैना तौर पर इनके ऊपर पुलिस का भी ऑपरेशन हो सकता है, जो
کارکن پنجاب سے جائیں گے اس لانگ مارچ کے لیے۔ لانگ مارچ کی چونکہ تاریخ اناؤنس ہو چکی ہے، عمران خان صاحب نے ان کی تاریخ اناؤنس کر دی ہے، تو لانگ مارچ کے لیے قافلے جب روانہ ہوں گے تو ہو سکتا ہے پنجاب گورنمنٹ پنجاب سے نکلنے والے لوگوں کو بائی فورس روکنے کی کوشش کرے، ان کے راستے میں کنٹینر لگائے۔ لیکن یہاں سے جو عوام کا جذبہ نظر آتا ہے، وہ جذبہ اگر آپ دیکھیں، جو لوگ ایکسکیویٹرز، لفٹرز اور کرینوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں، ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی جان دینے کے لیے جو راضی ہیں، جو ایگری ہیں اس چیز کے اوپر، ان کو دیکھیں سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ لوگ جان دینے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں اس تحریک انصاف کی کال کے اوپر۔ عمران خان نے عوام کو اپنی کال کیا تھا عمران کو، اور عوام نے عمران خان کی کال کے اوپر لبیک بھی کہا ہے۔ عوام آپ نے مختلف پکچرز دیکھی ہوں گی، مختلف لوگ دیکھے ہوں گے، کوئی مردان سے پیدل فیملیز آ رہی ہیں، کوئی بڑے بڑے دور دراز سے لوگ پیدل جوگ تر جوگ جلسوں کے اندر شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مختلف جتنے بھی پاور شو، جتنے بھی جلسے ہو چکے ہیں، ان کے اندر آپ نے دیکھا ہے بڑے دور دراز سے اور بڑی زیادہ تعداد میں عمران خان تاریخی کام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان کو پچھلے الیکشنز کے اندر جب عمران خان نے بات ہوئی تھی 3 حلقے کھولنے سے، کہ 3 حلقوں میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی، یہ 3 حلقے کھول دیں اور میں اپنا احتجاج یا جو دھرنا ہے وہ ختم کر دوں گا۔ لیکن گورنمنٹ بضد ہو گئی تھی، تب نون لیگ کی گورنمنٹ بضد ہو گئی تھی اور انہوں نے وہ حلقے نہیں کھولے تھے، تو اس چیز کو بیس بنا کر عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا۔ یعنی ملک کی تاریخ میں اتنا لمبا دھرنا کسی نے نہیں دیا۔ اگین عمران خان صاحب وہی کام کرنے جا رہے ہیں، یہ ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کر رہے ہیں۔ ملک کی تاریخ کا اگلا سب سے بڑا ہو سکتا ہے لانگ مارچ عمران خان صاحب نکالیں۔ تو اس وقت حکومت اس چیزوں کو دیکھ کے دھرنا کو روکنے کے لیے مکمل طور پہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مبینہ طور پہ پنجاب پولیس اور ان کو جو سیکورٹی فورسز کے ادارے ہیں، ان کو بھی تیار کیا جا رہا ہے جلسوں کو ناکام بنانے کے لیے یا لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے۔ تو اگر ان کو روکا گیا عمران خان صاحب کو یا ان کے کارکنان کو، پی ٹی آئی کے کارکنان کو روکا گیا، تو تصادم ہونے کا خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے عوام اور اداروں کے درمیان تصادم شروع ہو جائے۔ اگر یہ تصادم شروع ہوا تو ملک کے اندر ایک بہت بڑا سیاسی بحران جنم لے سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ موجودہ صورتحال اور پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے تھی، اور صبح یہ نیوز تھی کہ جلسہ گاہ سے عوام کو روک دیا گیا اور انہوں نے 3 گھنٹے کے اندر اپنے جلسہ گاہ تبدیل کر لی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے، اور ایسا اتنا ریپڈ رسپانس پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو عثمان ڈار صاحب اور جو سیالکوٹ کے پی ٹی آئی کے رہنما تھے، ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ عمر ڈار، عثمان ڈار، یہ جو وہاں کے مین لوگ تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں آگے صورتحال کیسی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر نظر ہے کہ ہماری اگر آپ مزید اس طرح کے اپڈیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور ہم آپ سے ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔